चलिए दोस्त, रॉल्स-रॉयस तो छूट गया, लेकिन अब किरण सिंह का क्या होगा जनमन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, आप लोग खुद सोचिए, जिसको फंसा करके सोशल मीडिया पर प्रत्येक दिन आ करके कुछ ना कुछ इंटरव्यू देते रहती थी, मतलब कुछ ना कुछ इसका बयान आता ही रहता था डेली के डेली। करता सेम और उसी इंटरव्यू दे करके अपना घरवार का खर्चा और श्रृंगार पटार का खर्चा निकाल लेती थी प्रत्येक दिन। एक मिनट, आप लोग यहाँ पर बोलिए कि भाई इंटरव्यू दे करके कौन घर का खर्चा निकालता है, तो भाई मैं इस बात को एक झटके में क्लियर करके देता हूँ, आप लोग यहाँ पर बात को समझिएगा। ठीक है, समझ गया। तो भैया बात यह है कि आजकल जिसको भी सोशल मीडिया पर थोड़ा सा नाम फ्रेम बन जाता है ना, फिर उससे इंटरव्यू लेने के लिए कम से कम 500 या 1000 रुपये आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी वो आपके चैनल पर इंटरव्यू देगी, वरना ऐसे नहीं। क्या बोला तूने? नहीं तो आप खुद देखिए, जब किरण सिंह रॉल्स-रॉयस के ऊपर कैसे कर देती है, लेकिन फिर उसके बाद भी इंटरव्यू क्यों देती रहती है, मतलब एकदम कुछ ना कुछ इसका बयान क्यों आता रहता है सोशल मीडिया पर, प्रत्येक दिन हंगामा मचा करके रखी हुई थी सोशल मीडिया पर, आखिर क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो मान लेते हैं कि जब आप केस करते हैं तो आपके पीछे बहुत सारा मीडिया वाला लग जाता है, तो आप एक दो चैनल पर इंटरव्यू दे देते हैं फ्री में, लेकिन यहाँ पर आप 10-10 बजे रात के कौन इंटरव्यू देता है जी? चाहे किसी को भी हो, उसको गुस्सा है कि नहीं आएगा, कम से कम ये लड़की 10 से 15 चैनल पर रोज इंटरव्यू देती थी। तो भैया आप खुद सोचिए कि मीडिया वाला, ये यूट्यूब वाला इसके बयान पर अगर 10,000 या 15,000 पैसा कमाता है, तो उसको 500 या 1000 रुपया देने में इसको क्या हर्ज है? क्योंकि भाई काम तो ये कर नहीं सकती है, और दूसरी बात ये रहा कि ऑर्केस्ट्रा में इसको नाचने से गुजारा होगा नहीं, और तीसरी बात ये रहा कि मगही या भोजपुरी के कोई सिंगर अपने गाना में इसको काम देगा नहीं, क्योंकि ये इतनी घमंडी हो चुकी है और इतनी मोटी हो चुकी है कि कोई इसको काम देगा ही नहीं अपने गाना में। गजब बेइज्जती है। तो अब बचा है आपके पास एक ही ऑप्शन, कुछ भी सोशल मीडिया पर आ करके अनाप शनाप बयान दे दो, और जो चैनल वाला आपको पैसे देंगे बयान के बदले, उसी से अपना रोजी रोटी घर का खर्चा वर्चा निकालते रहो। जैसे में देख लीजिए पुतला फूंक समीर चौधरी को, समीर चौधरी प्रत्येक दिन किसी न किसी के ऊपर टिप्पणी करता रहता है, जैसे मनीष कश्यप को, चाहे खान सर को, चाहे रॉल्स-रॉयस को, चाहे आशीष यादव को, मतलब प्रत्येक दिन किसी न किसी के ऊपर टिप्पणी करता रहता है और धाकर वाला बयान देता ही रहता है। और जो चैनल में समीर चौधरी बयान देते हैं आकर के उसको 500 या 1000 रुपया देते हैं, तभी यह बयान देते हैं, ऐसे नहीं फ्री में भाई। चलिए दोस्त, अब आते हैं रॉल्स-रॉयस के पिताजी पर। कहा कि बेटा तो छूट गया, अब नाचेंगे गाएंगे और खुशियां मनाएंगे, और नाच गा रहे हैं और पूरा गांव वालों को भोज खिला रहे हैं और तरह तरह के लौंडियों को बुला करके एकदम माल चाप रहे हैं जी। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ये पहले वीडियो देख लीजिए, कैसे बुढ़ारियों में एकदम जंप मार के पंप मार रहे हो जी, एकदम मुड़ी झाड़ के, एकदम मुड़ी ई वाला है ना, एकदम झाड़ के कमर हिला रहे हैं और पूरा डांस कर रहे हैं, एकदम गर्दा मचा करके रखे हुए हैं। तो इससे अंदाजा तो हम ये लगा लिए कि रॉल्स-रॉयस के पिताजी भी अपने जमाने में एकदम पूरा गर्दा मचा करके रखे हुए थे, और अपने जमाने में एकदम कई को छोरी के पटेले होंगे, एकदम अनगिनती पटेले होंगे जी। हम इधर यूट्यूब खोले या फेसबुक खोले तो पूरा सोशल मीडिया पर इन्हीं का वीडियो छाया हुआ है, मतलब एकदम जबरदस्त तरीके से वीडियो वायरल हुआ है रॉल्स-रॉयस के पिताजी का। तो एक बात तो मानना पड़ेगा कि नाच तो बड़ा तगड़ा करते हैं जी। और दूसरी तरफ इनका बयान भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि हम इतने दिन से शांत थे, चुप थे, इसीलिए कि देखिए बेटा हमारा जेल में था, अगर उस वक्त अगर कुछ भी बोलते तो बेटा के ऊपर हमारी और मुसीबत बढ़ जाती। कहीं रहे बिघापुर है, कम से कम जो है ना। लेकिन अब तो हमारा शेर बाहर आ गया है, तो अब हम कैसे चुप रहेंगे, अब हम कैसे शांत रहेंगे। जो भी इस केस में शामिल था और किरण के पीछे जो लगा हुआ था उसको एकदम जिंदा लगा देंगे, ऐसा वाला एकदम इनका जबरदस्त डायलॉग वायरल हुआ है, जबरदस्त वीडियो वायरल हुआ है। पर्दा फाड़ दो बढ़िया बढ़िया के। अब जब इतना सारा चीज हो ही गया तो अब आइए किरण सिंह के ऊपर भी। कहा कि हम अपने वीडियो के थंबनेल में डाल दिए थे कि किरण सिंह को जिंदा जला दिया गया है, तो आप लोग पूछे कि भाई कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। मुझे अपने घर जाना है। तो आप लोग इतना हड़बड़ाइए में ठहरिए, शांत रहिए, तभी आपको हम बताएंगे तो आपको और मजा आएगा जी। तो देखिए दोस्त, एक तो चाह रही थी किरण सिंह की रॉल्स-रॉयस जेल से बाहर कभी नहीं निकले और ना ये काम करे और ना इसका गाना मार्केट में बच सके। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। लेकिन बबुआ रॉल्स-रॉयस तो माने नहीं, कहा कि शेर दहाड़ना नहीं छोड़ता है। वो जेल में रहने के बावजूद भी वो अपना मार्केट में गाना बजवा रहे थे और किरण सिंह के कलेजा के ऊपर सांप लौटा रहे थे। तो किरण सिंह पूरा सोशल मीडिया पर हंगामा मचा करके रखी हुई थी कि आखिर जेल से गाना कैसे गा रहा है वो लड़का, उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया जाए। अगला अंदर से गाना गा के बाहर कैसे भेज रहा है, इस पे जांच होना चाहिए। तो उसका बात एक नहीं सुना कोई, और जैसे ही रॉल्स-रॉयस अपना गाना रिलीज करते थे तो पूरा तिल मिलाने लगती थी, पूरा छटपटाने लगती थी पोठिया मछलियां निहर।
लेकिन अब तो रोसरोई डायरेक्ट बाहर ही आ गया है, तो अब तो एक एक चीज का हिसाब सुध समय के साथ लेंगे तो बेचारी करेगी तो करेगी क्या। मुझे अपने घर जाना है। क्योंकि एक तो किरण सिंह का वकील साथ छोड़ दिया, दूसरा वीरू किशन बंसी पता नहीं इसका कौन लगता था वो भी साथ छोड़ दिया, और तीसरा पुजारी न्यूज वाला भी वो भी साथ छोड़ दिया, और चौथा रहा समीर चौधरी जो पुतला जलाने में मास्टर है मास्टर। लेकिन किरण सिंह का पुतला नहीं जला जाएगा, बस रोसरोई के फैन भर भर के यही कमेंट कर रहे हैं कि इस लड़की को डायरेक्ट जिंदा जला दो बीच चौराहे पर, ताकि ऐसी लड़कियों को सबक मिल सके गजब टू विवाद कि आखिर झूठा केस में लड़कों को फंसाने का क्या अंजाम होता है लड़कियों का। और कुछ लोग तो रोसरोई का फैन प्लान बना करके रखे हुए हैं कि इस लड़की को कौन से चौराहे पर कौन से चौक पर जिंदा जलाना है, तो 4 सप्ताह में या 2-3 दिन में बता देंगे आपको। तो उससे मेरा क्या फायदा। और ऊपर से भाई लोग किरण सिंह जल भी रही थी, क्योंकि जब देखे थे ना रोसरोई जेल से बाहर निकले थे तो तुरंत किरण सिंह लाइव आई थी और पूरा एकदम जलन की उसको एकदम बदबू आ रही थी। न जाने यार कौन सी मूली खा करके आई थी कि एकदम सोशल मीडिया पर आकर के एकदम पाद रही थी। बाकी देखिए अब रोसरोई किरण सिंह को क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हमें तो नहीं पता है, लेकिन हम कहीं से सुने थे कि देखिए रोसरोई किरण सिंह को अब जिंदा जलाने वाले हैं बीच चौराहे पर। बड़ा हरामी हो बेटा। पर बाकी आप लोग बताएं कि आप क्या सोचते हैं रोसरोई के बारे में, हमें कमेंट कीजिएगा। और आपको यह वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।